ओसीडी विचारों के दुष्ट चक्कर को किस तरह से खत्म करें। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी विचारों के दुष्ट चक्कर को हम किस तरीके से छोड़ सकते हैं, किस तरीके से इसको समाप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। ओसीडी का जो विचार होता है, उसका जो दुष्ट चक्कर होता है, उसको आज के इस वीडियो में हम समझ रहे हैं कि ओसीडी का जो विचार है वह हमें बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। और वह जो विचार है ना, वह हमें इस हद तक प्रताड़ित कर रहा है कि हमें ऐसा लगने लगा है कि इसके अंदर सच्चाई है, परंतु उसके अंदर किसी तरीके की कोई भी सच्चाई नहीं है। परंतु हमें क्या लग रहा है कि उसके अंदर सच्चाई है, और इसी सच्चाई को अगर हम मानते रहते हैं कि हाँ ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, तो फिर क्या है कि हमारा जो बिलीफ है ना, वह प्रगाढ़ हो गया है, वह मजबूत हो गया है। और पीछे भी मैंने वीडियोस में इसका जवाब दिया है कि ओसीडी का विचार सच्चा क्यों लगता है। वह इसीलिए लगता है क्योंकि इस तरीके से हमारा विचार इसके अंतर्गत मजबूत हो गया है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको आसान भाषा में समझेंगे एक स्टोरी के माध्यम से। पीछे मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, साइकोलॉजिस्ट है वह भी बाहर, तो उन्होंने एक बच्चे की केस हिस्ट्री के अंतर्गत हमारे से बात किया कि एक बच्चा था 14 साल का। तो 14 साल की उम्र तक उसके यह विश्वास उसके अंदर पूरा प्रगाढ़ कर दिया गया कि नाइट में भोजन नहीं करना होता, नाइट में भोजन करने से पाप लगता है। तो उसका यह विश्वास था, यह प्रगाढ़ हो गया। तो वह बच्चा क्या होता है कि एक टूर के लिए जाता है, और टूर के लिए जाता है तो वहाँ फिर जाकर के वह सभी लोग भोजन कर रहे थे, तो उसने सोचा कि हम भी भोजन कर लेते हैं। तो अगर सभी लोगों के साथ भोजन नहीं किया तो फिर ऐसा लगेगा कि ये भोजन क्यों नहीं कर रहा। तो उसको तो वो चीजें थी कि नाइट में भोजन नहीं करना होता, उसको भोजन करने से पाप लगेगा। अब उसने उस दिन क्या किया कि नाइट में भोजन कर लिया। अब भोजन कर लिया तो स्वाभाविक सी बात है, जिसने 14 साल तक नाइट में खाना नहीं खाया, नाइट में खाएगा तो दिक्कत तो होगी। नाइट में खाया उसने, खाते ही पेट में दर्द होने लगा। तो दर्द होने लगा तो उसको जो विश्वास था कि हाँ नाइट में भोजन करने से तो पाप लगता है, और ये चीज मैंने महसूस भी किया है, तो उसका विश्वास और प्रगाढ़ हो गया ना। अब मेरे को ये बताओ, नाइट में भोजन करने से पाप लगता है, उसको इस वजह से पेट में दर्द हुआ था, या 14 साल तक कुछ नहीं खाया और अचानक से नाइट में खा लिया इस वजह से दर्द हुआ था? इस वजह से हुआ था। यही बातें हैं। ओसीडी के विचारों का जो दुष्ट चक्कर है ना, वह इसी तरीके से चल रहा है। इसको आपने समझना है। अगर इसको आप समझते हो ना, फिर इसके अंदर सोच करके देखो, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया है। पीछे ओसीडी का विचार सच्चा होता है या नहीं होता है, उसके वीडियो के अंतर्गत मैंने बताया था ना आपको कि रस्सी ही सांप है और सांप ही रस्सी है, बताया था। उस एग्जाम्पल से आप समझे हो, क्लोज पहुंचे हो इस चीज के। आज के इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको फिर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान करके चलो, आपको अगर ऐसा लगता है ना कि जैसे उस बच्चे की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, तो उसको क्या लगा कि भोजन करने से पाप लगता है। हालांकि भोजन करने से कोई भी पाप नहीं लगता। लगता है भोजन करने से पाप नहीं लगता, परंतु जब उसने भोजन किया तो उसके पेट में दर्द हुआ। अब उसका बिलीफ क्या बना बताओ कि भोजन करने से पाप लगता है। ये बात को आपने समझ लेना है। अगर आप समझ सको ना, तो ये छोटी सी स्टोरी आपको बहुत कुछ समझा सकती है, सिखा सकती है। जो आप समझना चाहो वह आपको समझा सकती है। ठीक है, इस तरीके से आपने चीजों को पकड़ के रखा हुआ है, इसी तरीके से आप इसके अंतर्गत चल रहे हो, और इसी तरीके से इसके अंतर्गत और ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश आपके माध्यम से की जा रही है। तो अब मेरे को ये बताओ कि आपको क्या इसी थॉट के साथ चलना है, इसी तरीके से चलना है, यही सोचना है, यही समझना है? परिस्थितियां तो बन रही है, पेट में दर्द तो हो रहा है, मानता हूं इस बात को कि आप बोलते हो कि जब हम कंपल्शन कर लेते हैं तो टेम्पररी रिलीफ तो मिलता है कि नहीं मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन तो आता है। चीज हो रही है ना, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि अगर नाइट में भोजन किया है तो पेट में दर्द तो होगा 14 साल से, जिसने नहीं किया तो इसमें पाप लगने वाली बात तो नहीं है। परंतु विश्वास किस चीज के प्रति दर्शाया गया है कि हाँ जो मेरा बिलीफ था 14 साल से, वह बिलीफ सत्य था। अब अगर उसके साथ चलोगे तो फिर ओसीडी के विचार सच्चे भी लगेंगे, और जो ओसीडी विचारों का दुष्ट चक्र है ना,
जो चलता है प्रगाढ़ रूप से, वह इस तरीके से चलता है और ज़्यादा मजबूत होता है। इस तरीके से आप जितना इसको मजबूत करोगे उतना मजबूत होता जाएगा, जितना मजबूत करोगे उतना मजबूत होता जाएगा। तो यह आपको डिसाइड करना है कि मुझे अपने ओसीडी के विश्वास को किस तरीके से प्रगाढ़ करना है, किस तरीके से समझना है, किस तरीके से इसके अंतर्गत चलना है, ताकि मुझे किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। आई होप आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बात समझ में आई होगी। इसके माध्यम से आपको अपने बिलीफ को तोड़ने का मौका मिलेगा। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।